नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए साहब। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की हर हलचल की। हमारे कार्यक्रम एमएलए साहब के जरिए हमारी कोशिश है कि आप अपने इलाके के एमएलए साहब को जानें और पिछले 5 साल के दौरान उनके किए गए काम की पड़ताल करें, ताकि जो चुनाव आ चुका है उसमें आप एक बार फिर अपने लिए सही नेता का चुनाव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए साहब। एमएलए साहब में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नांगलोई विधानसभा। दिल्ली के झुग्गी बाहुल्य इलाके नांगलोई की जनता का क्या है दर्द और यहां की जनता क्या चाहती है विधायक जी से, लेकिन उससे पहले देखिए इस विधानसभा की एक झलक। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में लोगों के सामने बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्कूल और अस्पताल जैसी लगभग एक सी समस्याएं हैं। दिल्ली का नागलोई विधानसभा इलाका भी इससे अछूता नहीं है। नागलोई एक झुग्गी बाहुल इलाका है, जाहिर है यहाँ समस्याएं भी उसी तरह की हैं। आज हम पहुंच गए हैं नागलोई विधानसभा क्षेत्र में, तो चलिए चलकर देखते हैं आपके नागलोई ने कितना विकास किया है। नागलोई विधानसभा में कविता कॉलोनी, पंजाबी बस्ती, जे कॉलोनी, सैनी मोहल्ला, नागलोई गांव, भीमनगर, ज्वालापुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी और कई अन्य इलाके शामिल हैं। बात लोगों की परेशानी की करें तो यहाँ भी लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। लोगों के मुताबिक चुनाव की आहट देखकर एमएलए साहब ने पाइपलाइन को बिछवा दी, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। आज हो गया 3 साल हो गया पाइप बिछा हुआ है यहाँ पे ऐसे। आप प्लस तो जो अगर रोड देखा आपने पाइप पानी जमा पड़ा, नाली भी सफाई नहीं हो रहा है। हमने खुद पाइप अपने जेब से पैसा लगा कर उसमें पाइप डला हुआ है आगे का। आज जो रोड है मिट्टी भी हमने डलवाया अभी तक। और आपका सामने ये सारा टूटी खुला पड़ा है, इसको पब्लिक को पानी पीने का नहीं है, इसको भी बहुत लड़ाई करना पड़ा हमको। तो ये दिक्कत है पानी के लिए भी, लाइट के लिए भी और क्या कहते हैं रोड के लिए भी। हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। गलियों की है, रोडों की है, पानी की मेन समस्याएं हैं और सबसे बड़ी आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है, सफाई के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। निगम पार्षद भी एमसीडी का है, एमसीडी में इसका कांग्रेस का है। यह है नागलोई विधानसभा की एक झुग्गी बस्ती की तस्वीरें। देखिए यहाँ लोग कैसे पाइप से पानी भरकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। ये पानी कितना हाइजेनिक है शायद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एमएलए साहब सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उनके इलाके में पानी की दिक्कत नहीं है। 6 साल पहले हर एक घर में मेरी विधानसभा में पानी आ गया था। सारे सीमेंटेड रोड बन गए थे, पूरी विधानसभा में स्ट्रीट लाइट लग गई थी। नेताजी के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी एमएलए साहब के दावों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता विनय रावत के मुताबिक पिछले 10 साल में विधायक जी ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। नांगलोई विधानसभा में जो 10 साल पहले समस्याएं थी वो वैसा की वैसे ही है। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र जो है झुग्गी झोंपड़ियों का है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं। लोग खुले में शौचालय करते हैं। झुग्गियों के अंदर पानी की निकासी की समस्या है। थोड़ी सी बारिश आने पर पानी भर जाता है, फिर उनमें बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं। बिजली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़क की समस्या है, नालियों की समस्या है, पानी की समस्या है। तो सभी के सब मतलब आता नहीं है या पानी आता नहीं है, पीने का पानी, स्वच्छ पानी आता नहीं है। नागलोई विधानसभा में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले और झुग्गियों में रहने वालों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। इलाके के लोगों की माने तो बरसात में उन्हें बेहद बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी के इंतजामात न होने के कारण घर में पानी घुस जाता है। समस्या ये है कि देखो यहाँ पर ये पाइप बिछा दिया है, इस पे ये रोड नहीं बना
लोगों का हाथ टूट रहा है, लोगों का पाँव टूट रहा है। ठीक है, कितनी हमें दिक्कत हो रही है आने जाने से। ये भी नहीं हुआ है, नाली में जो पानी है लोगों के घर में जा रहा है। बारिश जरा सा भी आती है और बारिश घर में पानी घुस जाता है। लोग बेचारे एक जिसकी झुग्गी है वो अपना सामान ऊपर रखे कि पानी निकाले कि बच्चों को संभाले, मतलब क्या क्या करे। प्रमुख समस्या ये है, लोगों को जो है बहुत परेशानी हो रही है। तो ये पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी ऐसा नाला नहीं होगा जो कि रोड के ऊपर बीच में नाला खुदवा रखे है। ये बस्ती में आप जाके देखिए एक बार, उन लोगों की इतनी दयनीय हालात है कि पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे। लेकिन विधायक और दिल्ली सरकार को उनकी तरफ देखने का समय भी नहीं। लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। इन झुग्गियों में लोगों को गंदगी के बीच रहना पड़ता है, जिससे उनके बच्चे बीमार होते हैं। लोगों की माने तो उन्होंने अपने एमएलए साहब से कई बार इस बात की शिकायत की, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते। विधायक जी तो कहे थे रोड बन जाएगा, पानी के प्रॉब्लम आप लोग के सोल्व हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हम नाला सही करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किए। नहीं तो मेरा पानी की परेशानी है ही हम लोगों को, नाला के भी है ही, और राशन कार्ड भी बहुत सारे आदमी को बंद पड़ा है, जो राशन नहीं मिल रहा है, जिसको है भी उसको हर महीना नहीं मिल रहा है। यहाँ जी हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं जिनको गिनाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक तो साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कर्मचारी कभी आ भी जाते हैं मौके पर सफाई करने तो उनके पीछे जनता लगी रहती, भाई हमारे यहाँ एक कभी नाली साफ कर दे। वायदा यहाँ पे सफाई भी नहीं, देख लो इतना गंद है, कुछ कहने की इतनी बरसातें आती है, इतना गंद होता है, बदबू आती है। यहाँ से लड़कियों का निकलना मुश्किल है, कोई मोटरसाइकिल पे उनको छेड़ता जा रहा है, कुछ है। बात स्कूल, अस्पताल या पार्क की करें तो इस मामले में भी ये इलाका कंगाल ही है। विकसित इलाकों में एक आध पार्क हैं, स्कूलों की बेहद कमी है। इलाके में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जिसके कारण लोगों को अपने बच्चों को दूर पढ़ने भेजना पड़ता है। यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए ज्वालापुरी में जाते हैं और बीच में ये हाईवे लगता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बच्चों की मौत होती है। लेकिन आज विधायक जी के पास गए? हाँ बिल्कुल गए हैं, लोगों ने लिख के भी दिया है, सभी गए हैं इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं की है। दिल्ली में गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं, उस एरिया में कोई स्कूल नहीं। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? दूर आते हैं ना, तो दूर जो डेवलप एरिया है, जैसे गुरु हरकृष्णनगर वार्ड है, एक पीरागढ़ी वार्ड है, उसमें आते हैं वहाँ के बच्चे। काफ़ी दूर से बच्चे 2 किलोमीटर चल के आते हैं। इलाके के लोगों की माने तो चुनाव से पहले विधायक जी ने उनसे बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्हें विधायक जी भूल गए, और जनता ने जब उन्हें वादे याद दिलाए तो वो जनता को भरोसे के अलावा कुछ नहीं दे पाए। वादा कुछ भी नहीं पूरा किए भैया हमारा नाम। क्या क्या वादे किए थे विधायक जी? कोई वादा नहीं पूरा किए। पानी के लिए बोल के गए हैं, लाइट के लिए बोले हैं, रोड के लिए बोले हैं, नाली के लिए कोई हमारा सुविधा नहीं हुआ यहाँ पर। 5 सालों में यहाँ पर चक्कर तो उनके कई लगे, लेकिन काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये सर जितनी सड़कें ये टूटी पड़ी हैं, यहाँ की समस्या कोई उन्होंने ध्यान नहीं किया। इतनी समस्याएं हैं कि वहाँ शायद नहीं कि हम लोग कहीं बाहरी आदमी या कहीं कोठी कॉलोनियों का, अच्छे इलाके का, तो उधर जाने से बिल्कुल डरेगा। कुल मिलाकर कहें तो चाहे वो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हों, कॉलोनी में रहने वाले लोग हों या फिर झुग्गियों में रहने वाले, सभी ने अपनी समस्याओं के लिए एमएलए साहब को जिम्मेदार बताया है। दीपक सिंह, पल्स NCR, दिल्ली। दिल्ली की इस विधानसभा सीट पर 10 साल से काबिज विजेंद्र सिंह क्या इस बार लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? हम नहीं, जनता देगी इसका जवाब। फिलहाल विधायक जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नागलोई विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ कांग्रेस को आवाम का विश्वास हासिल है। बीते 2 बार से कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह यहाँ से एमएलए चुने जा रहे हैं, जो अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब हैं। एमएलए साहब नेफेड के चेयरमैन भी हैं। हालांकि इलाके में विकास की तस्वीर कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन विधायक जी की माने तो उन्होंने अपनी विधानसभा के हर इलाके में बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया है।
काम तो ऐसी चीज़ है कि इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन मेरे एरिया में जो बेसिक एमिनिटीज़ और पब्लिक के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़, रोड, नाली, बिजली, पानी, सीवर जो होने चाहिए वो सारे के सारे हैं। लार्सन एंड ट्यूबरो कंपनी सीवर भी डाल रही है और साथ साथ इनके आरएमसी के रोड भी बनाएगी, जो 20-30 साल तक भी रोड कहीं नहीं टूटता। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे एरिया का पूरा है। हर गर्मी में पानी की दिक्कत होती है, बट आई एम लक्की टू द एक्सटेंट कि मेरे यहाँ के सभी निवासियों को गर्मी में भी ठीक ठाक से पानी मिलता है। हालांकि एमएलए साहब के दावे से काफी जुदा यहाँ की झुग्गियों के हालात हैं। आज भी यहाँ के लोगों को खुले में शौचालय जाना पड़ता है, लेकिन एमएलए साहब इस हालत के लिए खुद झुग्गी वासियों को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ पे पानी की, नाली की, रेशन कार्ड की सबसे दिक्कत बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक की है। आप अपनी समस्या को लेकर विधायक जी के पास गए? विधायक के पास हमने गया, एप्लीकेशन दिया, हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग भी करवाया। उसके बाद भी बोला क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं हम 10 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। उसके बाद 2-3 साल हो गए निगम बदलते, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अब लोग जाते रहते हैं यहाँ, हम क्या, पूरी जनता जाती रहती है, बाकी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कहते हैं विधायक जी आपसे? विधायक जी कहते हैं भाई झुग्गी झोपड़ी है, वो तो ऐसे रहेगी जैसे रहती है। एक भी क्लस्टर ऐसा नहीं है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का हो या सारी जीजी कॉलोनी के अंदर सीवर है। मेरे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी आधे से ज़्यादा में हमने अनऑथराइज्ड सीवर डाल रखा है। कोई व्यक्ति सामूहिक शौचालय में ना जाना चाहे, वो बाहर जाना चाहे, उसका तो आपके और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एमएलए विजेंद्र सिंह अनाधिकृत कॉलोनियों को पास कराना अपना सबसे बड़ा काम मानते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद अनाधिकृत कॉलोनियों को पास कराकर ऐसी कॉलोनियों में सभी जरूरी सुविधाएं लोगों को दी हैं। मेरे एरिया में भगवान की दया से सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास हुई, अप्रूव होगी। उनके अंदर 6 साल पहले हर एक घर में मेरी विधानसभा में पानी आ गया था। सारे सीमेंटेड रोड बन गए थे, पूरी विधानसभा में स्ट्रीट लाइट लग गई थी। निहाल विहार का नाम से स्कूल खुला, शिवराम पार्क के नाम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला। जो भी हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल, 200 बेडेड हॉस्पिटल मैंने सैंक्शन कराया, जिसकी शुरुआत होने वाली है। सुना आपने, एमएलए साहब ने इलाके में स्कूल और अस्पताल बनवाने का दावा किया, लेकिन अस्पताल बनवाने के उनके दावे पर विपक्षी पार्टी बीजेपी और खुद जनता ने सवाल उठाए हैं। हॉस्पिटल का ये उद्घाटन कर रखा है पीछे, ये आज तक इसका काम शुरू नहीं हो लिया और ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। हालांकि सच्चाई सामने आने के बाद विधायक जी ने ये तो मान लिया कि अभी अस्पताल में काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कहने से नहीं चूके कि कम से कम उन्होंने अस्पताल के लिए जमीन का इंतजाम तो किया। आज भी उसका लैंड यूज चेंज ना होने की वजह से हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाई है, तो ये एक इशू है। लेकिन यहाँ तो कोई हॉस्पिटल की लैंड भी नहीं थी, हमने लैंड यूज चेंज सलम की लैंड को हॉस्पिटल के लिए दिला करके उसके लैंड यूज को टेकअप किया। विधायक जी ने ये भी दावा किया कि उनके अथक कोशिशों से कई झुग्गी वालों को फ्लैट दिए गए, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा। सुनिए विधायक जी का दावा। उनको जो SC ST थे 1-1 हज़ार रुपये देने के ऊपर 26-26 लाख के 2 कमरे का फ्लैट मिला है, पर्ची भी उनको मिल गई है। जनता का भी यही आरोप है। इलाके के लोग कहते हैं विधायक जी दावे बहुत करते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम। मसलन नेताजी ने लोगों को फ्लैट दिलाने का दावा तो कर दिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये खुद जनता से ही सुन लीजिए।
सबसे बड़े वादा तो ये किया था विधायक जी ने, जितने भी झुग्गी वाले हैं सबको प्लॉट दे दिए जाएंगे। और प्लॉट तो दूर की बात है, यहाँ की ना तो कोई व्यवस्था है सफाई की, ना पानी की, और यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए ज्वालापुरी में जाते हैं। आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुकता। विपक्षी पार्टियों की माने तो एमएलए साहब के राज में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। लेकिन एमएलए विजेंद्र सिंह विपक्ष के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। झुग्गी वालों के पास में ना राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड बनवाने के लिए वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं। सब महकमों में इन लोगों ने अपने अपने आदमी लगा रखे हैं, और वो आदमी जो इनके लोग हैं बिना कुछ ना लिए दिए कुछ किसी का काम नहीं करते। ऐसी स्थिति है और जनमानस में क्षेत्र में ऐसी ही चर्चा है। मेरे यहाँ जितना भी स्टाफ है, आप एक भी केस इस तरह का ला दें तो मैं आपको इनाम दे दूंगा कि मेरे स्टाफ ने, किसी ने या मेरे किसी साथी ने पैसे लेकर के किसी का काम कराया, आपको इनाम देंगे। विपक्षी पार्टी बीजेपी का ये भी आरोप है कि एमएलए साहब के इलाके में एक दबंग छवि है, जिसके कारण जनता उनसे कोई शिकायत करते हुए डरती है। लेकिन एमएलए ने विपक्ष के इस आरोप का जवाब भी अपनी ही स्टाइल में दिया। दबंग परिवर्ती का होना कोई कमी नहीं है, और दबंग परिवर्ती का वही आदमी होगा जो ईमानदार होगा, जो काम करेगा। आपने एमएलए को सुना, विपक्ष के आरोप भी सुने। आइए अब सीधे जनता की अदालत में ही चलते हैं और देखते हैं कि लोग अपने एमएलए के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और विकास के काम के लिए उन्हें 10 में कितने नंबर देते हैं। 2 नंबर। भाई हमारी तरफ से तो 0 में से 0 है। इसमें से नंबर है, हम 0 नंबर देंगे उनको। नागलोई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी कहते हैं कि हमने अपने इलाके में पूरा विकास का काम किया है, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या फिर बस्ती, हर जगह हमने संपूर्ण विकास करके दिखाया। हालांकि हमारे सभी सवालों के लिए उनके पास एक अलग तर्क है, एक अलग राय है। जब हमने उनसे पूछा कि अपने काम के आधार पर आप अपने आप को अंक कितना देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आम आदमी से पूछिए। लेकिन आम आदमी ने अंकों के आधार पर उन्हें महज 2 से 3 अंक ही दिए हैं। कैमरा पर्सन शमीम आलम के साथ दीपक सिंह, पल्स एनसीआर। तो एमएलए साहब में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र की। कहीं मत जाइएगा क्योंकि पल्स एनसीआर की एक खास पेशकश एमएलए साहब जारी है।